गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो आज के हम कुछ ऐसे क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, जो आपको डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूज़ है वो एक हैकिंग से रिलेटेड है, जिसमें 80 मिलियन डॉलर के आसपास का हैकिंग हुआ है। तो इस हैकिंग में हैकर को फ्यू प्रोटोकॉल ने 10 मिलियन का बाउंटी देने का प्रॉमिस किया है अगर वो बाकी के 80 मिलियन को रिटर्न कर देते हैं। तो बाउंटी बेसिकली क्या होता है कि जब हम कुछ भी कोडिंग वोडिंग में होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें अगर कोई भी बग्स है तो उसे कोई ढूंढ लेता है, तो उसे जो इनाम दिया जाता है ना बग्स को ढूंढने की वजह से, तो उसे बाउंटी कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो हम आपको कोई सजा या कुछ भी नहीं करेंगे, इसके बदले हम आपको बाउंटी इनाम देंगे। ऐसा करके आप ये देख सकते हो, ट्विटर पे भी इनका फेई प्रोटोकॉल की तरफ से ये ट्वीट भी आया है। तो मैं यही बोलता हूँ दोस्तों कि किसी भी प्रोटोकॉल कोई भी 100% सिक्योर नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से उसके बारे में रिसर्च एनालिसिस कर लो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी पर भी आंख बंद करके अपना 100% फंड या पैसे मत लगाना। हमेशा डाइवर्सिफाई यानी कि अलग अलग प्रोजेक्ट पे थोड़ा थोड़ा लगा के रखना, कुछ स्टेबल कॉइन रखना, बिटकॉइन, इथेरियम, डिफाई, एनएफटी, मेटावर्स, सबसे रिलेटेड सब में मिक्सअप करके ही बनाना है आपको, ठीक है। तो आज का हमारा जो दूसरा न्यूज़ है वो निकल के आ रहा है स्मार्टफोन टेक्स्ट प्रेडिक्शन। इस आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे कि व्हाट्सएप में जब हम चैटिंग कर रहे होते हैं तो जब हम कोई एक वर्ड लिखते हैं तो उससे बाद हमें ऑटो सजेशन में कई वर्ड्स आने लग जाते हैं। तो सिर्फ आज का जो ये न्यूज़ है, तो एक रेडिटर है आंड्रे करके, उसने एक चीज़ नोटिस किया या गौर किया या एक्सपेरिमेंट किया समझ लो, जिसमें अगर आप अपना मेटामास्क का ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी फ़ोन वॉलेट जिसे आप यूज करते हो, उसका कभी भी आपने प्राइवेट कीज वगैरह आपने लिखा या उसे ओपन करने के लिए डाला, तो हुआ यूं कि वो जो ऑटो वाला है ना, जब भी कोई दूसरा बंदा आपका वो वर्ड, उसका अगर पहला वर्ड किसी भी तरीके से उसे पता चल गया और अगर वो डाल रहा है आपके फ़ोन में, तो उससे जो आगे के सीड वर्ड्स हैं, सीड फेज हैं, वो सारे वर्ड रिकमेंडेड हो जा रहे हैं, जिससे कि आपके मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या सेफ पॉल वॉलेट में जो फंड है आपके क्रिप्टो करेंसी से, उसे चोरी होने के खतरे बढ़ गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो ऐप कॉइन से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा पिछले कई दिनों से ऐप कॉइन कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो उसी से रिलेटेड आया कि वो अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है उसमें ऐप कॉइन 40% तक स्लाइड हो गया है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कॉइन में एंट्री लेने का जो सही वक्त होता है वो तब होता है जब वो बढ़ा नहीं है या उसकी हाइप नहीं बनी है। हाइप बन गया है, वो अच्छा खासा ग्रो हो चुका है, तो उस पर आप पीछे मत भागो, उसे फोमो बोलते हैं। और उससे दूर, जितना दूर रह सको उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर नहीं रह सकते तो थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट करो, इतना कम कि उसका लॉस भी हो तो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में आप पहले से रिसर्च कर लो, पहले से जान लो, और जब उसकी प्राइस कम है और उसकी जब एक्यूमुलेशन हो रही है उस टाइम पे आप उस पर इन्वेस्ट करो, ताकि आपको भी बेहतर से बेहतर रिटर्न मिले। वरना इसी की तरह हो जाएगा कि जब सब निकल रहे हैं उस टाइम पे आप घुसे और मुंह के खा लिए। आज का हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रसिया की तरफ से आ रहा है। रसिया में जो है क्रिप्टो माइनिंग की रेगुलेशन को लेकर एक बिल सबमिट किया गया पार्लियामेंट में, जिससे संभावना है कि आने वाले दिनों में हम वहाँ पे माइनिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, इन सब को रेगुलेटेड होते देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे देश में भी कब 30% का टैक्स कम हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कर सके और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सके। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि इंडिया में कब तक क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग रेगुलेट हो सकती है? हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है फिर वो स्कैम से रिलेटेड ही है। ये जो स्कैम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसमें हमारे ना ग्रिड पे फोकस किया जाता है। क्या होता है, कई सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेबसाइट होते हैं, वो क्या ऑफर देते हैं कि आपको डेली के 70 से 80% रिटर्न दिया जाएगा, या सालाना आपको 200% 300% का रिटर्न दिया जाएगा, एकदम गारंटीड और प्रॉमिसिंग। तो इस टाइप के स्कैम से प्लीज़ दूर रहो। कोई भी प्रोजेक्ट रियलिस्टिक से ज़्यादा रिटर्न देने के बारे में बात करें तो प्लीज़ उससे दूर रहना। तो कुछ वेबसाइट थी जैसे कि क्रिप्टो एफएक्स डायरेक्ट, सील्ड इन्वेस्टर लिमिटेड, क्वार्ट्स एफएक्स ट्रेड एंड फिनिश्ड ट्रेडिंग 8, ये सारे वेबसाइट इसी तरह के ऑफर दे रही थी, जो कि स्कैम है। आप चले जाते हो, उस पर अपने फंड को स्टेक भी कर देते हो, फिर बाद में अनस्टेक करते नहीं बनता, या फिर वो क्या बोल फिर वो बोलते हैकिंग हो गया करके अपना पैसे खा लेते हैं। कई तरीके होते हैं जिससे वो आपको
पेमेंट नहीं करते, या फिर एक और तरीका होता है कि वो अपने टोकन्स दे रहे होते हैं जिसकी दिखा तो रहता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, $2, $5, $10 है, लेकिन उसे आप विथड्रॉ कर नहीं सकते, दूसरे एक्सचेंज पे ले जाकर बेच नहीं सकते। तो इस तरीके के प्लीज़ किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट मत कीजिए, बुरी तरीके से आप फंस जाओगे और लॉस हो जाएगा आपको। JP मॉर्गन बैंक के CEO जेमी डिमन ने स्टेटमेंट दिया है कि वो भले ही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, और साथ में ये भी बोला है कि वो भले ही पसंद नहीं करते, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट या पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप उसे पसंद करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपके अधिकार को नहीं छीनेंगे। और आपको बस इतना बोलना चाहते हैं कि आप कर भी रहे हो तो सावधानी के साथ अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक टाइम था कि ये सब उनको फ्रॉड है, बबल है, कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाएगा वगैरह वगैरह बोलते थे, लेकिन आज ये लोग कम से कम भी पॉजिटिव तो है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बताया गया है कि जो स्विट्ज़रलैंड की स्विस बैंक है, तो वो बोल रहा है कि हमें बिटकॉइन को आपके लिए लेकर होल्ड करने में या रिजर्व रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल बोलिए, हम लोग आपके लिए ये सुविधा जरूर इनेबल कर देंगे, जो कि अच्छी बात है, देना भी चाहिए। आगे चल के धीरे धीरे सारे बैंक्स ये करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कब तक हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारे इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं कि जो CBDC है उसके आ जाने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे जो फाइनेंस होगा, उसमें काफ़ी सुधार आएगा और अच्छा ग्रोथ होगा। लेकिन मेरा अभी भी यही मानना सोचना है, क्या अगर आप चाहे वो डिजिटल करेंसी हो या फिजिकल करेंसी हो, अगर आप उसे अपनी मर्जी के हिसाब से मिंट कर सकते हो तो टाइम के बाद देख लेना उसकी वैल्यू घटेगी ही घटेगी। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सोलाना के को फाउंडर, उनका मानना है कि बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तभी हम उसके ट्रू पोटेंशियल को जान पाएंगे और अच्छे से उसको यूज किया जा सकेगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रूफ ऑफ वर्क ज़्यादा बेहतर है या प्रूफ ऑफ स्टेक? क्या आप भी सोलाना के को फाउंडर की इन बातों से सहमत हैं? तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इथेरियम से रिलेटेड है। इथेरियम का प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है, लेकिन जो स्मार्ट मनी मेकर हैं, जो वेल्स हैं, वो लोग इथेरियम को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जो स्टेकिंग है इसकी आप देख सकते हो, स्टेकिंग बढ़ती ही जा रही है। टोटल इथेरियम स्टेक्ड जो है 12 मिलियन के आसपास हो चुका है। टोटल वैलिडेटर से जो है 3.5 लाख के आसपास है, और करंट APR जो है वो 4% या 4.5% के आसपास है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये किसी हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो UK की तरफ से आ रहा है। UK में जो है साइबर क्राइम या क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग, इन सब से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंस वाले हैं, उन सबको ज़्यादा सैलरी पर दे देकर रखा जा रहा है या ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना वो हब बनाना चाहते हैं, क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं, और वो लोग इसको लेकर काफ़ी सीरियस हैं, जो क्रिप्टो फर्म्स हैं UK के। और आज का अंतिम न्यूज़ है, एक ट्वीट है जिसमें बताया गया है कि 1 घंटे में अप्रोक्सीमेट 25,000 इथेरियम, ऑलमोस्ट 70 मिलियन के आसपास बर्न किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। देख सकते हो आज ही का ये ट्वीट है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो दोस्तों आज का बस इतना ही न्यूज़। अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत हो या सलाह देना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।